सोचें, रात के 2 बजे हैं और अचानक आपके दरवाजे पर जोरदार दस्तक होती है। आप दरवाजा खोलते हैं और सामने FIA खड़ी होती है, एक जुमला, ये सिम आपके नाम पर है। लेकिन सवाल ये है, आपने वो सिम कभी खरीदी ही नहीं, तो फिर ये सब कैसे हुआ? आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के सबसे खतरनाक डिजिटल क्राइम के बारे में, फेक सिम माफिया। ये सिम फेक नहीं होती, सिम बिल्कुल असली होती है, मगर शिनाख्त किसी और की होती है। ये सिम नाजरीन, मैं हूं रेजा और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे खतरनाक माफिया की। और ये कोई छोटा मोटा फ्रॉड नहीं, बल्कि एक अरबों रुपए का नेटवर्क है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के मुताबिक लाखों गैर कानूनी सिम्स ब्लॉक की जा चुकी हैं। FIA साइबर क्राइम विंग ने मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में हजारों केसेस रिपोर्ट किए। में बैंकिंग फ्रॉड मुतासरीन को अरबों रुपए के क्लेम्स वापस करवाए गए। स्क्रिप्ट से लेकर फाइनल एड तक वैंग, सब कुछ AI पावर्ड। हम AI मॉडल रीजा के थ्रू बनाते हैं पावरफुल हाई कन्वर्टिंग वीडियो एड्स जो सोशल मीडिया पर फास्ट ग्रो करते हैं। मैं हूं रीजा, आपकी मॉडल फिलर। अब AI करेगा आपका काम। We offer flexible logo placement options, comprehensive podcast ad packages, and targeted social media boosts. अगर आप अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, तो अभी कांटेक्ट करें। नासिर, सबसे पहले ये बताएं कि फेक सिम होती क्या है? सबसे पहले एक गलत फहमी दूर कर दें। फेक सिम असल में फेक नहीं होती। सिम असली होती है, टेलीकॉम कंपनी से जारी होती है, मगर शिनाख्त चोरी की होती है। यानी सिम असली, हाँ। मगर शिनाख्त चोरी की। एग्जैक्टली। ये सुनकर हैरत होती है कि बायोमेट्रिक सिस्टम के बावजूद ये सब कैसे मुमकिन है। यहाँ सबसे बड़ा टारगेट होता है गरीब तबका। सिंध के इलाकों जैसे बदीन और टंडू बागू में FIA के छापे। खवातीन के बायोमेट्रिक से सिलिकॉन मोल्ड बनाए गए एक केमिकल के जरिए अंगूठे का सांचा बनाया जाता है, फिर उससे सिलिकॉन फिंगर तैयार की जाती है। यानी एक अंगूठा सैकड़ों जराम। और यही असल लूप होल है। ये एक इंटरनेशनल नेटवर्क है। FIA के क्रैकडाउन्स में हजारों इंटरनेशनल सम्स बरामद। डेटा पाकिस्तान से निकलकर दुबई फिर यूरोप के ममालिक तक जाता है। और ये सिम्स किन जराइम में इस्तेमाल होती हैं? और ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अगवा बराए तावान, OTP। 2024 में सिर्फ OTP फ्रॉड में शहरियों को अरबों का नुकसान हुआ। नासिर, तो एक आम इंसान के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? कानून कहता है सिम आपके नाम पर है तो जिम्मेदारी भी आपकी। नतीजा घर पर छापा, मोबाइल और लैपटॉप जब्त। अदालतें, पुलिस, बदनामी, महीनों केस, बदनामी। यही सबसे बड़ा अलमिया है। एक और चौंका देने वाली हकीकत। This is the MBVS system, the multi-biometric verification system. The key features और खुसूसियात include random finger selection. सबसे खतरनाक बात, क्या ये सब सिर्फ माफिया की वजह से है या सिस्टम भी कहीं ना कहीं फेल हो रहा है? सिस्टम की कमजोरी भी है। वजूहात गैर हकीकी सेल्स टारगेट्स, डेटा लेक्स, अंदरूनी मली भगत। यानी मसला सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी है। यानी और फिर अब हुकूमत ने नया सिस्टम मुतारिफ करवाया है। काफी हद तक रोक दिया गया है, मगर मुकम्मल नहीं। CNIC को 668 पर SMS करें, गैर जरूरी बायोमेट्रिक ना दें। आज चेक करें कहीं आपकी शिनाख्त भी किसी जुर्म का हिस्सा तो नहीं बन चुकी। नाजरीन, सवाल ये है, हम खुद को कैसे बचाएं? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक वार्निंग है। तो